समय की अमूल्यता। पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज पत्रों के उत्तर देते हुए कहते हैं, आपने लिखा, मुझसे नाम जप में बहुत भूलें होती है। यह मेरे पुरुषार्थ की ही टूटी है, सो पुरुषार्थ की टूटी नहीं रखनी चाहिए। भजन का रहस्य और प्रभाव जान लेने पर तो टूटी रहती ही नहीं, परंतु अभी तो विश्वास करके ही नाम जप का तीव्र अभ्यास करना चाहिए। आपने लिखा कि समय बीत रहा है, सो समय तो बीतेगा ही। जिसका समय भगवान के भजन ध्यान के बिना बीत रहा है, वही सोचनीय है। जो समय भजन ध्यान में बीता, वह तो बीता नहीं, वह तो बना रह गया। जो समय बिना भजन के जाता है, उसी के लिए पछताना पड़ता है। इसलिए सर्वकाल में निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, इसके लिए प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक चेष्टा होगी तो अवश्य कम भूलें होगी। इस प्रकार प्रबल चेष्टा करने पर भगवान में प्रेम होगा ही। बहुत दिनों तक प्रसन्न मन से भजन का तीव्र अभ्यास करने पर ही भगवान नाम जप में प्रेम हो सकता है। भजन प्रेम पूर्वक न भी हो तो भी निरंतर हो, ऐसी चेष्टा दृढ़ता के साथ करनी चाहिए। समय अमूल्य है, उसे अमूल्य काम में ही बिताना चाहिए। फिर कोई हानि नहीं और सावधान रहना चाहिए। मृत्यु पहले से किसी को सूचना नहीं देती। ऐसा जानकर सब समय एकमात्र नारायण के भजन का आश्रय लेना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान का चिंतन होते हुए जिसकी मृत्यु होगी, उसके लिए कोई हानि नहीं है। फिर एक पल के लिए भी आप काल का विश्वास करके भजन क्यों छोड़ते हैं। आपने लिखा कि दुकान का काम देखने में तथा लोगों से बातचीत करने में भागवत विस्मृति हुए बिना नहीं रहती। सो ठीक है, निरंतर अटल स्थिर स्थिति न हो जाए तब तक ऐसा हो सकता है। इसके लिए उपाय पूछा, सो भजन ध्यान करते हुए काम करने का अभ्यास ही उपाय है और सत्संग तथा ग्रंथों के द्वारा भागवत विषय का विचार करते रहना चाहिए। भगवान की सुमूर्ति तथा सत्संग और सद्ग्रंथों के द्वारा भगवान के भजन ध्यान वैराग्य तथा ज्ञान की और भगवान के प्रेम प्रभाव की बातें, उनके गुणानुवाद तथा सुहृद स्वभाव की कथाएं सुनने एवं पढ़ने से भगवान में प्रेम सहित श्रद्धा हो सकती है। तब भगवान का यथार्थ प्रभाव जाना जा सकता है और तभी निरंतर सर्वकाल में ध्यान सहित नाम का जप हो सकता है। नारायण।